हो गया? कमेंट को ये कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। If you have any doubts, any question, then please put up your queries. Okay, I will address it one by one. Okay, do not hesitate to ask question. Okay, डरना नहीं है कभी भी क्वेश्चन में। रिफ्रेश किया आपने एक बार? कुछ ना कुछ तो आते रहता है, गुड मॉर्निंग टाइप समथिंग। अच्छा ये आ गया। वेरी गुड मॉर्निंग धर्मपाल, प्रीति, शुभम। ईएमई को दोबारा बता दो। ओके ओके साहिल, ईएमई बताते हैं। प्रणाम प्रणाम। ओके जय जगन्नाथ। ओके मॉर्निंग। सो ईएमई, ओके, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। ओके, सो हमने दो चीज बताया था आपको, दैट देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ countries has aspiration to become developed countries. Fine. को एस्पिरेशन है किस चीज का? डेवलप्ड कंट्री बनने का। अप्रोचेस उन्होंने अडॉप्ट किया है। ओके, सो सम कंट्री अडॉप्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट दे विल डेवलप इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमेटिकली द कंट्री विल बी डेवलप्ड. Some countries focused on market, like opening up their market. China has opened up their market in 1978. Okay. India has opened up their market in 1991. Okay. Similarly, other countries like Brazil, like Russia, like South Africa, they opened up their market late. Okay. So when they opened up their market, तो इकोनॉमिक पेनिट्रेशन जिसको कहते हैं वो बहुत बढ़ गया. ओके, एंड दे चोज देयर फोर्टे, दे चोज देयर ओन एरिया वेयर दे कैन सेल द गुड्स. इंडिया चोज डोमेस्टिक मार्केट, प्राइमरली फोकस्ड डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट. बट चाइना मेजरली फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट. देयर डोमेस्टिक मार्केट इज व्हाट? देयर डोमेस्टिक मार्केट इज योर सेकेंडरी. इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट प्राइमरी था. तो अपना अपना कंट्री अपना अपना अप्रोच अडॉप्ट किया. ओके, बट हूसोएवर focused on market for their development, those category of countries are called emerging market economy. Okay, किसी ने यहां पे पूछा inflation. See, yes, don't worry. Yeah, I remember things fine. तो inflation, though you will inflation in detail, okay, there will be many questions that will pop in your mind. ओके, बहुत सारा सवाल आपको दिमाग में आएगा. ओके, बट घबराइए मत. ईच एंड एवरीथिंग, वेदर इट इज इन्फ्लेशन, वेदर इट इज फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कुछ भी वर्ड आप सुने होंगे, एवरी सिंगल थिंग विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास. वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर इन्फ्लेशन, बट सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन इन्फ्लेशन, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू फर्निश सम आइडिया टू यू. ओके, थोड़ा कुछ बताते हैं. इन्फ्लेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, प्राइस बढ़ जाना होता है. ओके, जस्ट इमेजिन दैट टुडे द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये मैं स्वेटर पहना हूं, ठीक है, आज इसका कितना है? 10 रुपए. नेक्स्ट मंथ इफ द प्राइस इंक्रीज टू बिकम 15%, 15 रुपीज, इट मींस व्हाट? देयर इज इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द कमोडिटी. स्वेटर, ये जो कमोडिटी है, गॉट इट? तो इन्फ्लेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल एक शब्द में जान लीजिए, दैट इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज. इट सिंपली मींस इंक्रीमेंट इन the price of any goods, any services. Got it? Yes, layman's term means simple terms. आसान शब्दों में जब कोई चीज को बताया जाता है तो उसे कहते हैं layman's term. Okay? The people who are not so much of expert. Okay? सवाल या फिर हम आगे बढ़े? Indian Railway was set up on the basis of socialism. No, Rohit. It was not based on socialism, because Indian Railway was established by colonial power. British government ने सेटअप किया था रेलवे को इंडिया में, तो देयर पर्पस वाज डिफरेंट. उनका पर्पस डिफरेंट था, तो सोशलिज्म के बेसिस पे सेटअप नहीं किया गया है. सर, कैन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट क्लास? यस, रिमेंबर
when development happens, development what? Not development of only handful of people. कुछ लोगों का डेवलपमेंट नहीं है. डेवलपमेंट मीन्स दैट एवरीवन्स डेवलपमेंट. ऐसा नहीं कि अंबानी और अदानी ही अमीर बनते जाए. आज 100 करोड़ के आदमी है, कल 1000 करोड़ के आदमी. मतलब नॉर्मल पीपल लाइक अस, पीपल हु लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होना चाहिए. देन यू कैन से दैट. अदरवाइज अगर नीचे वाला तबका यही रह गया 100 रुपए पर दिन हिसाब से, और ऊपर वाला तबका और ऊपर हो गया, तो गैप क्या हो रहा है? दिस डिस्पेरिटी, दिस इनकम डिस्पेरिटी इज गोइंग अप 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 अप. बहुत ज्यादा इनकम डिस्पेरिटी बढ़ जाता है. गॉट इट? जब इनकम डिस्पेरिटी बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना. इन टुडेज टाइम आप देखते हो आता है, तो पीपल से व्हाट, अंबानी अंबानी कोट द सेम, बिकॉज दिख रहा है कि वो लोग अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब वही वही है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. ओके थोड़ा सा नीचे कीजिएगा कमेंट को, ये ऊपर चला गया है. एक मिनट, होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट. बस बस बस. सर, इज इट नेसेसरी टू इंसर्ट सो मेनी स्टैटिस्टिकल डाटा? नो, data are required. Okay, insertion of so many data which doesn't have much relevance to your point are as good as nothing. Got it? So data has to be inserted. Okay. Okay. Sir, what is the meaning of, फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको एग्जाम्पल दूं मैं, तो आपका ग्राम पंचायत इज अ कम्युनिटी. मे बी और बड़ा करना है तो ए डिस्ट्रिक्ट कुड बी अ कम्युनिटी. ओके, नॉट मोर देन दैट. फाइन. इंपॉर्टेंट वर्ड बिकॉज आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट. ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, नॉट एन इश्यू. ओके, यस कुणाल, आई कैन रीड योर कमेंट. कम्युनिस्ट रिपीट कीजिए प्लीज. कम्युनिस्ट इकोनॉमी मीन्स द रिसोर्स is owned by a community. एक community जो है that community defines that this is the goods and services we want to produce, they produce it. Community का ownership होता है, private का ownership नहीं होता है. Capitalist country only more developed compared to socialist country. Why, sir? Because they focus on income generation, entrepreneurship. Remember, just imagine, when BSNL was there was one company, BSNL. Government controlled, government owned everything, government. But when other companies came, what did they do? AL came, Docomo came, Indicom used their entrepreneurial energy to produce huge amount of employment. Employment बहुत generate किया, तो ज्यादा होता है. Taxation means tax. पढ़ेंगे आप लोग, डिटेल में पढ़ेंगे. China is a communist economy. Okay. Subham, there is 2 or 3 separate batches for Hindi medium student. Yes, this is what I have learnt also, that there is a separate batch for Hindi medium and English medium. What I am teaching is English medium. Okay. हमारा English medium में चल रहा है. What is entrepreneurship? मतलब कि businessman type, people who has huge business acumen. Okay. बिजनेस एक्यूमेन जिसके पास बहुत ज्यादा होता है, उस तरह का, जैसे मुकेश अंबानी, अडानी हो गया, ओयो का मालिक हो गया, बैजू हो गया, लाइकवाइज. ओके. डेवलप्ड इकोनॉमी मींस दोज इकोनॉमी व्हिच आर हाई पर कैपिटा इनकम, प्लस पर कैपिटा इनकम उनका अधिक है, प्लस उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग बहुत अच्छा है. सर, यू टोल्ड दैट वेल्थ इज नॉट ओनली पैरामीटर टू मेजर डेवलपमेंट, से दैट यूएस इज मोर डेवलप्ड बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज्यादा है. वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया या पढ़ेंगे तो एजुकेशन अच्छा है वहां पे, स्किल डेवलपमेंट अच्छा है वहां पे. थिंग्स आर देम. Exploiting labor because they have also involved or adopted. Alibaba or Jack Ma is the richest person in China. मतलब पहले था, अभी बदल. Private people will come, exploitation will come. ठीक है. Please table between capital and socialism. I don't understand. Do you feel motivated when you don't get selected for UPSC?
disappointed when they work really hard and don't get selected. Okay, but life is like that. Life is not the end. UPSC is not the end. I wanted to do good things, so I started doing. I believe that will give me happiness. Democracy being development, but China is demo. This is the sort of question we will discuss later on. Fine. Is farm bill good for our? Well, there are certain problems related to farm bill. If that problem is removed, then the bill will be a good one. Good. ऐसा ही रोज रिवीजन करा दिया कीजिए. Sir, what is the meaning of taxation? What is the means of taxation? Taxation means what? There are two methods of taxation. One is direct tax, another is indirect tax. Government is there. Government is providing you security. Government is providing you law and order, everything. How that government will run? That is a question. Government will run. Government has money. From where that money is coming? Money is coming through taxation. Got it? Thank you, Priti. Sir, below in passport 84. This is how it goes. Without UPSC. There are enormous scope without UPSC. There are many people who did not qualify UPSC. Arnab Goswami is an example. He appeared in UPSC, did not qualify, became a journalist. बहुत अच्छा scope है. There are many people who appeared in UPSC, did not qualify, become politician, Mayawati. Okay, तो बहुत scope ऐसा नहीं है. जी लोना चाहिए. It means China is no more a command economy in true practice. Yes, Manas, that's right. That's why I said functionally, आज के date में most of the countries are mixed economy. ठीक है? करंट अफेयर्स कैसे शुरू करें? पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए हिंदू, और हर वीक में आप लोगों का क्लास हो करंट अफेयर्स का. करंट अफेयर्स वाले जो सर हैं वो आपका पूरा कवर कराएंगे. ठीक ना सर? पीडीएफ आप लोगों को पीडीएफ आजकल में. So if you don't qualify then after it benefit of this preparation. See विकास, अगर आप सोच लेंगे नहीं क्वालिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले पॉजिटिव थॉट लाइए. फर्स्ट थिंग इन योर माइंड कि नो मैटर व्हाट. अब जब जंग में कूद गए तो याद रखिए, जब तक तलवार हाथ में है तो लड़ते रहिए. आइदर शहीद होके आएंगे या विजेता होके आएंगे. ठीक है, लेकिन लड़िए तो सही अच्छे से. जब सोच लीजिएगा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? ओके, होगा. आप याद रखिए, जो क्लास में बताया जाता है, जो टीचर समझाते हैं, अच्छे से पढ़िए, होगा. कतर इकोनॉमी, व्हाट शुड कतर इकोनॉमी? Session must be there in every week. No problem, Manas. See, these are the things that you should convey to the management. They will take care of it. होना चाहिए, डेफिनेटली चाहिए. और आप लोगों को कराया भी जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन इन्फॉर्म कीजिए उनको. ओके ओके सर, हैंड रिटन नोट्स आर फंडामेंटली इट इज सफिशिएंट मोनू. बट मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, दैट करंट अफेयर्स को उससे इंटीग्रेट करना. बिकॉज देखो, अनलाइक हिस्ट्री, अनलाइक ज्योग्राफी, द वन प्रॉब्लम दैट वी हैव इज इकोनॉमिक्स इज वेरी डायनामिक. पॉलिसी to movement side, so many things will happen. So your notes with integration of current affairs, and that will be more than sufficient. पूरा sufficient, लेकिन थोड़ा चाहिए. Sir, how to practice in economics? Arvind, अभी just start किया हमने class, okay? Slowly and gradually we will move forward. You will start understanding new things. Then you jump to MCQ, जो objective question solve करने की कोशिश कीजिए. Subham, thank you very much. Yes, Indian Express is also a good newspaper. Integrated study, integration of your subject with current affairs, related study का. ठीक है? Today WhatsApp contradiction related to their economy. Skankit, can you elaborate the question? I don't understand. Lakshya, I every day get motivated by seeing you. Thank you. What is devaluation, sir? Devaluation means what? Rupee, Indian rupee and dollar. Let's say today और गिर गया, अगर 78 हो
Mint is a newspaper, but you don't have to read Mint because Mint is primarily related to economic section. What about polity section? What about other things? Okay, तो उसके लिए हिंदू पढ़ना ज्यादा जरूरी है. It is better to read हिंदू. पहले ही बता दिया है, में रिवाइज कीजिए. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. तो हम लोग पढ़ रहे थे योर इकोनॉमिक साइकिल. ओके, इसमें हमने देखा था ठीक है. नाउ ये हमने कल यहां तक बताया था आपको. ओके, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ हाँ, एक चीज और हमने बताया था, इसी को बिजनेस साइकिल भी कहते हैं. फाइन, अब आगे देखते हैं. नाउ I said that every economy, whether you take the example of United States of America, whether you take the example of India, China, किसी भी economic example ले लो, किसी भी type का हो, okay, it doesn't matter absolutely, okay, everyone goes through this phase. एक टाइम में boom होगा, बहुत ज्यादा growth, huge growth, GDP is very high, 7%, 8%, 9%, 10%, 14%, it could be anything, depend करता है. Then slow down आ, फिर से गवर्नमेंट इंटरवीन, देन रिकवरी करता है, एंड फिर से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे रहता है. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी लेमन्स टर्म. बहुत लेमन के टर्म में समझते हैं क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट डू मच ऑफ एक्सरसाइज एंड अदर थिंग. मैं दौड़ने वाला भी नहीं हूं, जस्ट इमेजिन. ओके, one day someone that if you run you will become more fit and falana dhakana, and on that fine day I decided that I will run. मैं दौड़ना शुरू करूंगा. मैंने एकदम पूरा मोटिवेशन में मैंने दौड़ना शुरू किया. started running. Okay, then I ran at my full speed, whatever my full speed is, I don't know, I have never calculated it, but if I start running at my full speed, दौड़ा नहीं है हमने साल भर से, लेकिन अब मैं फुल स्पीड में दौड़ रहा हूं. What if I keep full दौड़ रहे हैं हम booming phase. If I keep running at full speed, what will happen? Body will start sweating. पैरों में क्या होगा? क्रैम्प्स आ जाएगा, थकावट होने लगेगी. और तब भी मैं बोला कि नहीं, आज तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ता रहूंगा. ओके, मेरा बॉडी कंप्लीटली हीटेड हो जाएगा. एंड व्हाट विल हैपन? आई विल सकम एंड आई विल फॉल डाउन. मैं गिर जाऊंगा. और ये भी पॉसिबिलिटी है, गिर जाऊंगा मतलब क्या? जैसे इकोनॉमी गिर गया, नहीं तो डिप्रेशन, रिसेशन टाइप सिचुएशन आ सकता है. मेरा बॉडी हो सकता है कि पैरालाइज ही मार दे, वी डोंट नो. तो देन यू विल टेक दैट, सर गिर गए, एंड देन यू विल कॉल द एम्बुलेंस एंड देन टेक मी टू हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करेंगे? मेरे को रिकवरी करेंगे. फिर मैं कुछ दिन बाद हॉस्पिटल जब आऊंगा तो क्या होगा? नॉर्मल भाई. इवन इफ आई वॉन्ट टू रन, आई विल रन स्लोली. I will not have booming speed. मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, मेरा हालत खराब हो गया था. तो अपन वैसा काम ही नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू. एक मैसेज मिल गया. चलो एक और एग्जांपल देते हैं. कार का एग्जांपल ले लेते हैं. कोई ऑर्डिनरी कार, नैनो कार. ओके, नैनो कार ड्राइव कर रहे हैं. लेट्स से इफ यू drive that car at 130 kilometers per hour. Its maximum speed is 130 kilometers per hour.
ह्यूज एंजॉयमेंट, बड़ा मजा आता है बहुत फास्ट कार चलाने में. बट इफ आई कंटिन्यूसली ड्राइव इट लाइक 130, 1 घंटे अगर ड्राइव कर दिया आपने, 1.5 घंटे ड्राइव कर दिया, व्हाट विल हैपन? योर इंजन विल बर्स्ट परहैप्स, और इंजन विल बी हीटेड. बूम फेज में जो होता है कुछ देर बाद फटने का डर रहता है, आग लगने का डर रहता है. तो क्या हुआ? रुकना पड़ेगा कि नहीं आपको? रुकना पड़ेगा. फिर क्या होगा? गराज में जाएंगे कि नहीं आप? यू विल गो एंड फ्रॉम हियर दे विल फिक्स यू एंड यू विल हैव लर्नड अ लेसन दैट नहीं 130 किलोमीटर सस्टेनेबल. आग लग गया था लास्ट टाइम. सिमिलरली रिमेंबर, economy, every economy goes through this phase. Now this phase may seem very good. Booming phase may seem very, very good. But the problem with booming phase is this था. मैं बहुत स्पीड दौड़ रहा था तो 1 मिनट के लिए मुझे थ्रिल आ रहा था. क्या स्पीड कार चला रहा था 130 किलोमीटर पे, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ थ्रिल. मजा आ रहा था. बट क्या हुआ देखा था ना? तो यहां पे बहुत थ्रिलिंग है. द पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट विल बी वेरी वेरी हैप्पी दैट सर लुक एट मी, आई एम ग्रोइंग एट 14% per annum, 13% per annum. Politician will glamorize themselves that look at us, what kind of achievement we had. But what happened यहां पे? यहां पे क्या हुआ? आपका economy started forming bubbles, economy started forming deformities, economy started heating up. क्या आ जाता है? रिसेशन. उसके बाद गवर्नमेंट बहुत जोर, इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, यू विल बिकम ब्यूरोक्रेट. ओके, एवरीवन विल कम ट्राई टू ब्रिंग दैट इकोनॉमी जो यहां पे है उससे रिकवरी करा के फिर से ना उसको ट्रैक पे लाए. अभी क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग स्टॉप्ड. द एंटायर इकोनॉमी वेंट इनटू रिसेशन. स्लो डाउन हर जगह हो गया, सिर्फ चाइना को छोड़ के. बारिंग चाइना, एवरीवन इज योर तो गवर्नमेंट, मोदी जी क्या कर रहा है? इकोनॉमिस्ट, बैंक लोग क्या कर रहे हैं? दिमाग, दे आर पुटिंग देयर ब्रेन, बर्निंग देयर मिडनाइट, ब्रिंग इकोनॉमी बैक टू रिकवरी. ये तो हमने कोविड का टाइम का बताया. इवन बिफोर कोविड द सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट वेरी गुड. इंडियन इकोनॉमी का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं था. बस हम लोग ऐसे डाउन डाउन चल रहे थे, स्लो डाउन चल रहा था अपना. यहां भी everyone was claiming that unemployment rate was highest in the last 45 years. 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 2019 में था, 2018 में था. मींस बहुत ज्यादा नीचे गर्द पे जा रहा है इंडिया की इकोनॉमी. नरेंद्र मोदी इज नॉट डन इनफ, यू कैन से, एज ए प्राइम मिनिस्टर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. क्या वो मैं नहीं बोल रहा इसमें. नाउ एवरीवन वाज वेरी, Government was very skeptic. Are we doing the right thing or not? This sort of thing are there in the mind of finance minister, finance secretary, chief economic advisor. तो बहुत कुछ कर रहे थे कि लोन देना करो, ये करो, वो करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रिकवर करके वो ग्रोथ फेज में लाना चाहते. थिंक नीदर दिस फेज इज गुड नॉर, ये तो फेज नहीं अच्छा है, ये तो कोई भी बोल देगा, ये भी फेज अच्छा नहीं है. सबसे बढ़िया फेज कौन सा है? द बेस्ट पॉसिबल फेज इज योर this. So whenever ये जो ऊपर जाने लगता है, जैसे ही ऊपर, तो लगता है कि हाँ यहां पहुंचने वाला है, तो दे विल ब्रिंग दिस बैक, वापस ले आते हैं नीचे. ये फेज सबसे बढ़िया. एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल. विच एवर कंट्री, वेदर यू टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मनी बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 एंड जर्मनी आफ्टर 1989, or you take the example of United States of America after Civil War, कोई भी एग्जांपल, या whether you take the example of China. चाइना ने यहां पे क्या किया मैं बताता हूं, सुन के आपको आश्चर्य होगा. 25 साल, 25 years, चाइना constantly for 25 years लगातार they were in this phase. और उसका जो ग्रोथ था, ग्रोथ was 10% प्लस. 25 साल लगातार चाइना आपको
10% से ज्यादा ग्रोथ दिया है। और इंडिया का मैं एक बार बता दूं, इंडिया हैज नेवर एवर अचीव 10% एवर। अभी तक इंडिया ने अचीव ही नहीं किया 10%। मनमोहन सिंह के टाइम में सबसे ज्यादा ग्रोथ गया था, दैट वाज 9.4% के आसपास। 10% हम आज तक अचीव नहीं कर पाए। और चाइना जो है वो आपका इसी फेज में रहा, यही फेज उसका 25 साल तक चलता रहा। नो वंडर व्हाई चाइना इज $13.6 ट्रिलियन इकोनॉमी टुडे एंड इंडिया। मैं बता देता हूं वो ग्रो। दूसरा एक पेन से करते हैं तो आप समझ में आ जाएगा। कौन सा करें, ये कर लेते हैं। इंडिया क्या है, इंडिया का ये फेज चलता रहता है इधर से इधर, यहीं से ऊपर नीचे होते रहेगा। थोड़ा सा ग्रोथ देन फिर डाउन, फिर ग्रोथ फिर डाउन। दिस इज द ट्रेंड ऑफ इंडिया। ये 25 साल किया, स्लो डाउन में देखा गया। ओके, सो द बेस्ट फेज इज द फेज ऑफ ग्रोथ। इफ द क्वेश्चन कम्स दैट माइंड, नॉर्मल है बूमिंग फेज, मे बी जीडीपी इज वेरी हाई, बट वही है, हीट हो जाएगा इकोनॉमी, प्रॉब्लम हो जाएगी। गॉट इट? नाउ I will take some questions. Economist can't sustain boom. I told you that boom is not a very nice phase. Okay, bubbles create हो जाता है। Why not China? China में कोविड के इन्फ्लुएंस ही नहीं है, इसीलिए nothing is closed in China. What is the effect of economic scam done big businessmen like Harshad Mehta and Maल्या and all? Maल्या like people that did NPA, देखो बैंक का कितना हाई हो गया। हर्षद मेहता जब किया था तो स्टॉक मार्केट प्लम कर गया था। Sir, can we connect it to the current situation America going to boom phase? They are trying to survive. अभी रिकवरी फेज में अमेरिका चल रहा है। कोविड का इन्फ्लुएंस है ना? यस यस मानस, दैट्स राइट। टेक ऑफ करने के बाद फिर डाउन हो जाता है। Boom is not right. How can we write boom is not good? Because boom create many structural problem. एक गुब्बारा फैलने लगता है। मोनू, यू विल अंडरस्टैंड इट, है पेशेंस, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सिस्टमैटिक वे से चलेंगे ना, ये सब चीज आप पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? हम तो स्टार्ट सारा चीज है, ठीक है? तो अब ओके, सो ये वाला बना लिए हैं आप लोग, तो लिखिए। बताते हैं आएंगे आएंगे। लिखिए इकोनॉमिक साइकिल, प्लीज। इकोनॉमिक साइकिल economic cycle is a multi-stage economic cycle is a multi-stage process where an economy as a whole or a sector of the economy economy as a whole or sector of the economy as a whole or sector experience phases like boom, slow down, boom, slow down, recovery and growth.
recovery and growth. Okay, all right, so boom देखते हैं. तो हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बूम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बूम. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बूम. फाइन. चलिए, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. आई विल गिव यू अ केस स्टडी ऑफ USA before 2008. दो 2008 से पहले अमेरिका में क्या हुआ? क्यों 2008 से पहले? बिकॉज इन 2008-9 रिसेशन केम. ओके, इन 2008-9 रिसेशन केम. इसको ग्रेट रिसेशन भी बोलते हैं. और दूसरा नाम है एक ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन. ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन भी कहते हैं. फाइन. अब 2008 से पहले हुआ क्या, थोड़ा इसको चेक करते हैं. तो आई विल गिव यू दिस केस स्टडी बट ले दैट राजीव चौहान is in America. Okay, I am living in United States of America. Relate कर दूंगा इकोनॉमी से. फाइन. राजीव चौहान went to United States of America. लॉन्ग टर्म वीजा मिला, सब चीज मिला, मान लो. My salary is let's say very good. 1 करोड़ रुपए मान के चलो मिल जाए. नॉट अ बैड सैलरी. 1 करोड़ ठीक ठाक सैलरी होता है, काम लायक सही है. और मेरी शादी भी मान लीजिए कि हो गया है. फाइन. जस्ट इमेजिन. ओके, नाउ आई एम ए जनरल पर्सन. आई हैव सर्टेन एस्पिरेशन. गोइंग टू अमेरिका इज अ मिडिल क्लास एस्पिरेशन. मिडिल क्लास का एस्पिरेशन होता है अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे. ठीक है, तो आप वहां पहुंच गए. एक एस्पिरेशन पूरा. सेकेंड एस्पिरेशन, आई वॉन्ट टू बाय ओन होम. घर खरीदना है, होम. दूसरा मेरा एस्पिरेशन है कार. ठीक, जनरल आदमी, आम आदमी का फितरत क्या है? घर खरीद लो, कार खरीद लो. फाइन. अब इन अमेरिका एट दैट टाइम लोन वाज अवेलेबल एट अ वेरी एंड दे हैव बिकम सो कॉम्पिटिटिव दैट दे आर गिविंग लोन टू एनीवन विदाउट मच ऑफ बैकग्राउंड चेक. बैकग्राउंड चेक ज्यादा नहीं कर रहे थे. एसबीआई में जाओगे तो बहुत बैकग्राउंड चेक करें, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, लोन चुका पाएंगे, सो मेनी थिंग्स. But in America, they did not do adequate background check. For a person like me, they gave loan of 1 करोड़ कमाते हैं, 1 करोड़ रुपया का घर खरीद लिया. चलो. Now I want to buy a very good and that at a very cheap rate. Second, कार खरीद लिया, मान लो 60 लाख का क्रोवर खरीद लिया. Okay. Now you cannot keep your house very empty, right? नहीं. You need carpet, you need all kind of decorative item. So I went to a shop, decorative. Went to that supermarket, like Tesco. Okay, ये buy more, बड़ा बहुत बड़ा मार्ट रहता है. वहां गए, वहां पे हमने डेकोरेटिव आइटम खरीदा. एंड आई नो दैट आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कारपेट, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट सोफा, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट डाइनिंग टेबल. Still, when I went there, the salesman is again very competitive. He said that, sir, why are you worrying? You can take this sofa, carpet and everything else and you can convert it into EMIs and we are not charging any interest. मतलब सोचिए, समझिए इसको, interest free EMI. What could be a better offer than that? Right? What could than that? तो क्या हुआ, हमको फिर से हमने एक तरह से लोन ले लिया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, लोन ले लिया है, मंथली पेमेंट हमको करना है. ओके, चलो घर बन गया, गाड़ी खरीद ली, डेकोरेशन भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है. नाउ अब इस वाइफ का कहानी बताते हैं.
Now wife is also aspirational, she also want to buy good stuffs of course. ठीक है, तो अब वो चली गई मार्क ऐसे निकल दी है. लेट्स से वहां पे एक लुई विटोन का शॉप था. She is not capable to buy that purse. Louis Vuitton is very, very expensive. She went into the Louis Vuitton shop to browse. That was window shopping. गई अंदर के लिए क्या है नहीं है. अब again salesman बोला, मैडम this purse will look so good on you. You are so beautiful. This will look very well with you. अब हमारी पत्नी को लगा that बड़ा अच्छा ऑफर है. Again उसको वो दे रहा है. You can take EMI, no interest. उसने महंगा महंगा 5 का खरीद लिया और जो भी बहुत सारा मेकअप खरीद लिया, बहुत एक्सपेंसिव मैक का मेकअप, बहुत महंगा महंगा मेकअप जो आता है वो सब खरीद लिया. अब अफोर्ड नहीं कर सकते. रिमेंबर, आई एम द पर्सन, द सिंगल पर्सन हु इज अर्निंग. आई कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स, बट आई बॉट इट. मैंने खरीद लिया. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इट safeguard as far as my background check is concerned. Even if they are checking 1 crore is enough, but they are not checking whether I have this or not. कोई चेक ही नहीं किया. क्रेडिट कार्ड पे ले लो ले लो ले लो ले लो. ठीक है. अब दिस इज एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन अबाउट माई सेल्फ, बट माई डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दैट आई गेव यू. दिस इज द रियल एग्जाम्पल आई गेव यू. करोड़ों की संख्या में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोग घर खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, वो अमेरिकन ड्रीम्स जो नहीं कहते हैं उसमें रहने लगे. वो अफोर्ड नहीं कर सकते. हमारी हस्ती नहीं है कि हम ये सब खरीद सके, फिर भी खरीद लिया. क्यों? नो EMI, नो इंटरेस्ट बोल रहा है, या वेरी लो इंटरेस्ट कह रहा है. व्हाट कुड बी बेटर देन दिस? अब इमेजिन, वन फाइन डे, एक दिन अगर मुझे, आई एम फायर्ड, अगर मुझे, तो यहां पे क्या था देखिए, एक चीज और समझिए, अंडरस्टैंड, एक चीज और बताता हूं. नाउ द डिमांड ऑफ होम इज वेरी हाई. अब ये डिमांड, बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहा है, एस्पिरेशन सबके पास है. इन सब चीजों का डिमांड ऑफ होम इज वेरी हाई, मींस इंफ्रा एंड सेक्टर बूम कर रहा होगा, कह सकते हैं आप, खूब बिक रहा है. कार, ऑटोमोबाइल, तो वो भी बूम कर रहा होगा. हर चीज बूम कर रहा होगा. ह्यूज, एवरीवन बायर इज ह्यूज, मींस यहां पे जो था सिचुएशन, वहां पे देखा आपने, डिमांड बहुत ज्यादा था. एक्सेसिव डिमांड इन बूम फेज. बिकॉज एवरीवन, इट इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ मी, इट इज द स्टोरी ऑफ एवरी सिंगल पर्सन. एवरी सिंगल पर्सन वॉज डूइंग द सेम थिंग. तो क्या हो गया? डिमांड बहुत बढ़ गया मार्केट में. डिमांड बढ़ गया, हमने यहां पे लिख दिया है. और अगर मान के चलो एक दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है कि फॉर सम रीजन और द अदर नौकरी से निकाल दिया, तो क्या होगा? ये सब जो हमने इतना सपनों का घर बनाया, ये क्या होगा? गया ना हाथ से. बैंक विल फॉरफिट एवरी सिंगल थिंग. मे बी ए क्रिमिनल केस विल बी चार्ज्ड अगेंस्ट मी नॉन पेमेंट के लिए. लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं, तो पेमेंट कहां देंगे? जेल ले जाना, ले जाओ. Got it? Now the question is, आप बोलोगे सर आप तो इतने अच्छे एम्प्लॉय हैं, तो आपको क्यों फायर किया जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, अगर ये आप पूछते तो. हाँ, अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूं. इन दिस फेज बबल बनना शुरू हो जाता है. बबल बनना शुरू हो जाता है, गुब्बारा बनना शुरू हो जाता है इकोनॉमी में. Means that value of something, real value of something is 10 rupees, but it is sold at 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees. तो क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं है. तो वही चीज होता है यहां पे. इतना डिमांड क्रिएट होता है ना कि गुब्बारा इतना छोटा होता है, उससे इतना बड़ा हो जाता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है, फिर इतना जाता है, और गुब्बारे रहेंगे. इफ यू स्टार्ट पुशिंग, इंजेक्टिंग एयर इनटू अ बैलून, बैलून क्या होगा? यहां आने के बाद क्या होगा? फट जाएगा. तो ये बर्स्ट हो गया, बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है. और जब फूटता है कोई चीज, आवाज बहुत होता है, राइट? वही होता है. ये कब गुब्बारा फूटेगा ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता है. नो वन एग्जैक्टली नो देयर इज अ बैलून एंड इट माइट.
किसी भी टाइम फूट जाता है, उसके बाद पूरा इकोनॉमी जैसे कि हाउस ऑफ कार्ड्स होता है वैसे सैटर कर जाता है, इट सैटर्स। अब मैं बताता हूं 2008 में क्या हुआ था। बैलून बन रहा था। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन। Raghuram Rajan, okay? BJP government doesn't like this person, okay? But he's one of the most brilliant economists in the entire world. In 2007, इसने एक आर्टिकल लिखा था. Article explicitly highlighted the bubble in America. And he has cautioned the policy maker of United States of America that संभल जाओ भैया, नहीं तो फूटेगा ना तो तुम खत्म हो. फूटेगा तो तुम खत्म. बट उस टाइम अभी 50 समथिंग उम्र है उसका. He was very young at that time. So there is one problem. When young people give you suggestion, people don't take it seriously. Neither young economist nor young teacher are thought to be well qualified to give an advice on something very crucial. तो यंग टीचर के साथ भी दिक्कत होता है, लोग नहीं मानते हैं उसका अथॉरिटी. बूढ़े होंगे एकदम पूरा तो फिर लगेगा अरे बहुत ज्ञानी है, लेकिन ये नहीं समझते कि ज्ञान से ओल्ड यंग को कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. तो रघुराम राजन said it in 2007. At that time, majority of the world global economists and Nobel Prize laureate, they laughed at him. हंसा इस पे वो आर्टिकल पढ़ के, अरे बच्चा है कुछ भी लिख दिया ऐसा बोला. और 2008 में एग्जैक्टली जो उसने बोला था वही हुआ. एंड ही वाज द ओनली इकोनॉमिस्ट who said something like that. हो गया 2008 में and complete shattered हो गया. And then मनमोहन सिंह called Mr. रघुराम राजन कि भैया तुम इंडिया आ जाओ, कुछ सेवा वेवा दो. तो वो आ गया था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गया, बाद में आरबीआई गवर्नर बन गया. ठीक. तो 2008 में ये रघुराम राजन, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक, रिमेंबर वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, लेहमन ब्रदर्स दुनिया का सबसे बड़ा बैंक था. वॉल स्ट्रीट का उसको कहा जाता था किंग था वो. और विद इन 9 मिनट के अंदर 9 बजे सुबह का टाइम में वो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक था. एंड 9:09 पे बैंक करप्ट, कंप्लीटली बैंक करप्ट, बबल बस्ट हो गया. और अमेरिका का किस पे, लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सैटर्ड. पूरा अमेरिका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गया. यही बस्ट हो गया क्योंकि सच्चाई था ही नहीं. जो हमारे जैसा आदमी को लोन दे दिया था उसने, हमारे जैसा मैं तो 1 करोड़ रुपए कमा रहा था, बट देयर आर मेनी पीपल जो साल में 30 लाख कमाते हैं, 40 लाख कमाते हैं, उनको भी दे दिया था हमारे जितना लोन. हाउ आर दे गोइंग टू अफोर्ड? द मोमेंट दैट लेमन ब्रदर, एवरीवन न्यू दैट यस, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस. उसको तो एक और नाम है, हाँ ये देखिए हमने 2 नाम लिखा है, ग्रेट रिसेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन. एक और नाम है उसका सब लेंडिंग क्राइसिस. सब प्राइम लेंडिंग. अब सब प्राइम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? सब प्राइम मतलब जो प्राइम मींस व्हाट? द वन हु कैन अफोर्ड. सब प्राइम मींस व्हाट? द वन हु कैन नॉट अफोर्ड. तो हमारे जिस आदमी को लोन दे दिया तो वी वेर सब प्राइम कस्टमर एंड देयर वेर करोड़ सच कस्टमर. तो सोचो ऐसा बैंकिंग सिस्टम क्या होगा? पूरा बैंकिंग सिस्टम ही प्लंज कर गया. कहानी खत्म. 2008 क्राइसिस, डायरेक्ट रिसेशन में पहुंच गया. किसी तरह फिर निकल के बाहर वो बाद में देखेंगे. ठीक है, ठीक है. हाँ तो आप थोड़ा लिखिए, थोड़ा लिखिए. राइट डाउन. Boom is a state where
where an economy is growing at a phenomenal speed. Economy is growing at a phenomenal speed. Some of the characteristics are as follows. Number one, accelerated and prolonged demand. Accelerated and prolonged demand. Number two, demand picks up. Number two, demand picks up to such a stage that it is no longer sustainable. It is no sustainable to provide sufficient supply. Next, supply. Next, because of demand supply gap, inflationary trend is quite evident. Inflationary trend is quite evident. Next, the economy start showing some structural problems. Structural problems such as shortage of investment capital. Shortage of investment capital. Shortage of investment capital. Since underlying flaws, FLAWS, flaws मतलब गलतियां, flaws
clause is not clearly visible and speculation is high. Speculation is high. Speculation is high. Bubble in the economy starts. Bubbles in the economy starts forming and growing each day ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं रिसेशन का कैरेक्टरिस्टिक में जाते हैं। ठीक है, सी रिसेशन, सॉरी नॉट रिसेशन, स्लो डाउन, रिसेशन एंड योर डिप्रेशन। ओके, ये तीनों में सिमिलरिटी है पूरा। दिस इज अ लेसर ग्रेवर फॉर्म, इससे ज्यादा खतरनाक ये है और सबसे ज्यादा खतरनाक ये है। ओके, सबसे ज्यादा खतरनाक ये है। तो इसीलिए हम बीच वाला चीज को पढ़ ले रहे हैं, ये दोनों ऑटोमेटिक अपने को समझ में आ जाएगा। सेम चीज को बढ़ा देना है। नाउ सो अब लेट्स अगेन गो बैक टू द सेम स्टोरी। व्हाट डिड वी सी? वहां पे देखा था हमने, डिमांड बहुत हाई था, डिमांड वॉज वेरी हाई, बूमिंग फेज। अपना गाड़ी 130 किलोमीटर में चल रहा था, मैं बड़ा तेजी से दौड़ रहा था। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? सब टूट गया, आप पहुंच गए रिसेशन में, तबीयत खराब हो गई आपकी, इसका मतलब। ओके, नाउ तो यहां पे डिमांड बहुत ज्यादा था, जो कि बूम का फेज था। यहां पे डिमांड क्या हो जाएगा? बहुत घट जाएगा। क्यों? Because I was employed, buying home, buying car, decorative items. Now I am unemployed. What will I do? I will not buy anything non-essential. I will try to survive myself somehow. That I should be able to pay my rent. I should be able to pay my electricity bill. I should be able to 3 times a day. इतना ही मेरा ये है। This is very, तो ग्रोथ क्या हो जाता है? नेगेटिव ग्रोथ में चले जाते हैं आप साहब। ओके, अब हमने क्या बोला? रिसेशनरी ट्रेंड में फैक्ट्री क्या होता है, या फिर सर्विस सेक्टर, कुछ भी ले लो, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी, वो क्या हुआ? सब बंद हो रहा है ना, फैक्ट्री इज क्लोज्ड। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, नाउ आई हैव अ हाउस, आई एम फायर्ड, हाउस गया, मेरे तरह करोड़ों लोग हैं गए, रियल एस्टेट सेक्टर क्या होगा? स्लंप, डायरेक्ट 10% ग्रोथ रेट एंड -10% पहुंच जाएगा, और मे बी -20%, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, नीचे पहुंच गए आप। तो अब ये समझिए, द रियल एस्टेट सेक्टर के साथ क्या क्या ज्वाइंट है। यू वांट टू, यू नीड सीमेंट।
अब ब्रिक्स फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू देम? फैक्ट्री बंद होगा कि नहीं होगा? Because even if they will produce, who will buy? When there is no buyer, I will be a fool to produce. मैं तो fool ही होऊंगा ना, मूर्ख आदमी होऊंगा मैं. सिंपल है. तो क्या हुआ? फैक्ट्री बंद. इसी तरह सब सेक्टर में बहुत बंद 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 हो जाता है. ओके, गॉट इट? सो अब इस फैक्ट्री में 100 आदमी एम्प्लॉयड था, अगर बंद हो गया तो 100 आदमी अनएम्प्लॉयड हो गया कि नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाता है. मेनी पीपल जॉबलेस लाइक मी, जॉब ही नहीं है. 1 करोड़ कमाता था, अब 0 कमाता हूं. गॉट इट? दिस इज द कोरिलेशन. ओके, वो खत्म हो गया. अब यहां पे क्या हो जाता है? फोर्स्ड लेबर. आप बोलोगे फोर्स्ड लेबर होता क्या है? पहले वो समझते. फोर्स्ड लेबर मींस मुझे काम करने के लिए विवश किया जा रहा है. आई एम कंपेल्ड टू डू वर्क. आप बोलोगे सर मेरा मन नहीं है तो मैं क्यों करूं काम? यू कैन से दैट, नॉट एन इशू. बट अब आई हैव एन ऑप्शन. नाउ माई सैलरी वॉज 1 करोड़. दो ऑप्शन है मेरे पास कि आइदर यू आर फायर्ड और यू विल गेट 30 लाख पर एनम. सो जो 70% माई सैलरी इज गॉन. मैं ये चूज करूंगा कि ये चूज करूंगा. हाँ, ईगो में होऊंगा तो यही चूज करूंगा कि कर दो फायर, मैं देख लूंगा. लेकिन कहां देखोगे? विल आई? इतना खराब इकोनॉमिक सिचुएशन है. हाउ गोइंग टू गेट प्लेसेस? बिकॉज अदर प्लेसेस का वही हाल है. दे आर ऑल्सो फाइटिंग पीपल. सो आई विल, इट इज बेटर कि चलो कोई नहीं, सस्ते में ही रोजी रोटी तो चलती रहेगी, खाना तो खा पाएंगे. 30 lakh per annum. This is what? This is forced labor. I am forced to work. Got it? Fine? Okay. So these are some of the characteristics of your this phase. Recession phase का होता है. Got it? चलिए, कुछ क्वेश्चन आया लगता है. करातार, थैंक यू. सागर, रिसेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना, स्लो डाउन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट. अनक से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है ना. समझ पा रहे? तो राइट डाउन. Recession is a situation when an economy experience negative growth फुल स्टॉप. टेक्निकल रिसेशन, ये वर्ड लिखिए, इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, ये पीटी का सवाल बन सकता है. टेक्निकल रिसेशन means negative growth rate in 2 consecutive quarters. Negative growth rate in 2 consecutive quarters. Negative growth rate in 2 consecutive quarters. प्लीज अभी अगर आप भी और क्वेरी भी पूछोगे तो आपका फायदा नहीं होगा. आप पहले लिख लीजिए डाउन. ओके, देन आई विल सॉल्व योर क्वेरीज. ओके, राइट. Negative 2 consecutive quarters. Fine. Full stop. However, the characteristics could be a diversified one. Could be
a diversified one. Diversified one. Some of them are as follows. Some of them are as follows. Number one, extremely low aggregate demand, Number two, aggregate number deflation, trend, deflationary trend will be quite evident. Trend will be quite evident. Next, due to negative growth, employment avenues will start shrinking. Employment avenues will start shrinking. Employment avenues will start shrinking, and rate of unemployment will be very high. Next, no investment will be done particularly no investment will be done particularly from the private sector. Next, situation of forced labor could also be experienced. पैरा चेंज करके लिखिए अब एक लाइन, एक पैराग्राफ. 2008-9 recession or financial meltdown
or financial meltdown, or subprime lending crisis, or subprime lending crisis, crisis is one of the historical examples where all the characteristics were visible, all the characteristics were visible. The reason for the crisis was the subprime lending by the banking system crisis by the banking system in USA, where the banks lended to the customers without adequate safeguard, lended to the customer without adequate safeguard or mortgage. ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट इज सब प्राइम लेंडिंग मीन्स? सब प्राइम का मतलब होता है ना, सब प्राइम मीन्स मेरे पास नहीं है एबिलिटी पे बैक करने का, फिर भी मुझे लोन दे दिया गया, मेरा बैकग्राउंड चेक ही नहीं किया, मुझे मॉर्गेज देना चाहिए. जैसे कि आपको लेना है, आपके पास 100 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है. इफ यू हैव 100 करोड़ प्रॉपर्टी, ओके, मैक्सिमम लोन यू कैन टेक इज 80 करोड़. जितना प्रॉपर्टी है उसका 80 लोन ले सकते हैं. मेरे पास प्रॉपर्टी है 1 करोड़ का और मैंने ले लिया लोन 5 करोड़ का. ये वाला सस्टेनेबल है क्या? इज दिस सस्टेनेबल? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि ये जो कस्टमर है ये सब प्राइम कस्टमर है, इसको लोन मिलना ही नहीं चाहिए. इसको 80 लाख से ज्यादा लोन दिया तो खतरे. गॉट इट? सब प्राइम का वो है मतलब. नॉट लेंडिंग. ओके, बूम इज द रीजन फॉर ग्रेट रिसेशन. यस, आप कह सकते हैं, वो उस टाइम में आराम से लोन मिल रहा था. Happened in USA. Why the whole world get affected? Okay, that's a very good question. In 2008, it happened in USA, but entire world is affected. Question का answer. First, America is the biggest economy in the world. Okay, presently America GDP contributes 24% of the world GDP. At that time, it was 30% of the world. ट्रम्बल करेगा तो वर्ल्ड में इंपैक्ट होगा ही. सेकेंड,
अमेरिका का जो करेंसी है डॉलर, दैट इज द मोस्ट यूज्ड इंटरनेशनल करेंसी। ओके, एवरीथिंग आप देखते होंगे डॉलर डॉलर लिखा रहता है, दैट इज द मोस्ट यूज्ड डॉलर। देयर इज एन इंपैक्ट ऑन डॉलर, एंड सिंस द वर्ल्ड इकोनॉमी इज मोर लाइक डॉलर इकोनॉमी, ट्रेडिंग उसी में होता है, तो क्या होगा, सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये दो बहुत बड़ा रीजन था। व्हाट इज टेक्निकल? टेक्निकल रिसेशन, देखो रिसेशन बहुत तरह से डिफाइन होता है। टेक्निकल रिसेशन का मतलब है जो लिखा है हमने, दैट जब दो क्वार्टर में, व्हेन दो कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर में, मतलब जनवरी से मार्च रख लो, फिर मार्च से अप्रैल में रख लो, अगर दोनों क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ आया तो क्या हो जाएगा, दैट इकोनॉमी इज टेक्निकली इन रिसेशन कहते हैं। Sekhar, it cannot happen in a day or minute. You have to write it, you have to read it again and again. You have to revise things. Then only you could visualize. Okay? Yes, there is no checks. Not wedge. Wedge नहीं होता है. One, hold on. Wedge. मतलब ये होता है. Wage का मतलब होता है ये पर मंथ आपको कितना मिल रहा है, पर डे कितना मिल रहा है. This is WEDG, वेज का मतलब होता है ये, ठीक है, एक वेज क्रिएटेड है, मतलब ऐसे करके वहां पे ये है, ठीक है। मॉर्गेज, कि जैसे कि 100 करोड़ रुपया का आपका घर है, तो 80 करोड़ रुपया लिया, तो ये क्या लगा दिया, 100 करोड़ मॉर्गेज पे। अगर मैं 80 करोड़ नहीं दे पाई, इफ आई एम नॉट एबल टू पे बैक 80 करोड़, यू कैन टेक माई हाउस, दैट इज मॉर्गेज, कोलेटरल भी कहते हैं इसको। सर, इज इंडिया is in recession? Definitely it will affect the world economy. अमेरिका फेल करेगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी होगा। फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है, दैट मेरा पेमेंट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए, लेकिन मेरे पास कंपनी ने 2 ऑप्शन दिया कि अगर तुमको आइदर तुम कंपनी छोड़ के जाओ या नहीं, तो काम करना है तो 30 लाख पे काम करो, तो मुझे पता है कहीं और मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 30। डिफ्लेशनरी ट्रेंड मतलब प्राइस बढ़ना होता है, डिफ्लेशन मतलब प्राइस घटना होता है। ये सब अनीश वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। अभी के टाइम में सब क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मैं दे सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीज बाद में पढ़ेंगे जब करेंसी डिवैल्यूएशन पढ़ेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं हर एक चीज समझा के जाऊंगा आपको, एवरी सिंगल थिंग। इकोनॉमी में, लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। अस्कनकित, टेक्निकल रिसेशन मैंने बता दिया, 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर में नेगेटिव होगा तो टेक्निकल रिसेशन हो जाएगा। फाइन, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ways to come out of recession। ओके, हाउ टू कम आउट ऑफ रिसेशन, ठीक है। सो व्हाट मेजर प्रॉब्लम दैट यू आइडेंटिफाइड, व्हाट इज मिसिंग रिसेशन में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपने क्या देखा? नंबर 1 सबसे बड़ा प्रॉब्लम था दैट ये जो डिमांड है, दैट डिमांड बहुत कम था मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोविड टाइम, और स्टिल इट इज गोइंग ऑन, इट इज नॉट येट ओवर, व्हाट डिड वी सी? डिमांड बहुत नीचे हो। We were not buying. I could have bought clothes, but last 1 year I have not bought anything. Why? Because I don't know how this will unfold. So whatever money I had, I kept it. That देने के लिए, खुद के लिए, कोई बहुत क्लोज एसोसिएट है तो उसको जरूरत पड़े देने के लिए, कपड़े, the variety of things नीचे चला गया। No one is buying house during the time of COVID. Why will they? क्यों नया घर खरीदें? खरीद लेंगे बाद में, अभी खरीदने की क्या जरूरत है? ये एक दिमाग में आ जाता है। अगर बहुत पैसा है तो कर सकते हो, जिनके पास बहुत नहीं है दे कैन नॉट डू। तो डिमांड बहुत कम हो जाता है रिसेशन में। तो अगर हम डिमांड बढ़ा दें तो हमारा सोल्यूशन, इफ वी इंक्रीज द डिमांड, डेफिनेटली वी विल कम आउट ऑफ रिसेशन। स्लो डाउन कोई
So thus just one focus is there, how to increase demand. The moment you increase the demand, half the job is done. आधा काम हो गया, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं. फाइन. तो डिमांड बढ़ रहा है. अब सवाल आया भाई, देखिए, लिसन टू दिस केयरफुली. आई एम, अभी एक हम एग्जाम्पल आपको देंगे. The same example I will use in other chapters as well. With the help of just, well, you understand the entire economy. Focus यहां पे complete 100%. This is me. Okay, this person is me. ये व्यक्ति मैं हूं. Fine. And I am unemployed. Okay? Fine. कि चलो एक फैक्ट्री बना, ठीक है? कैसे बना नहीं बना देखेंगे बाद में, ठीक है? एक फैक्ट्री बन गया और मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल गया. फैक्ट्री बना, एम्प्लॉयमेंट मिल गया. फाइन. अभी यही सेम पर्सन, द सेम पर्सन, सिचुएशन हियर, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी कैसा होगा? डोंट राइट एनीथिंग, लिसन टू दिस पॉइंट वेरी केयरफुली. टुडे लेट्स से आई एम अनएम्प्लॉयड. ओके, मींस मेरे पॉकेट में पैसे बहुत कम है, वेरी लेस मनी आई हैव. क्या करें अब? हाउ मच दिस शर्ट एंड ट्राउजर आई कुड पॉसिबली बाय? कितना शर्ट पैंट खरीद सकते हैं साल में? बहुत ज्यादा तो क्या, 2 पेयर, 2 pairs. When I'm unemployed, I bought 2 pair of maximum, that is maximum. The moment I get employment, अब इस सिचुएशन से सिचुएशन बी पे आ गए, यहां से हम यहां आ गए, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट, नाउ आई हैव मनी. सो whenever you get money, what do you do first? You consume it. Consume it मतलब नहीं पैसा खा रहे हैं, पैसा नहीं खा रहे हैं. ओके, हम खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं. सबसे पहला काम आदमी करता है कपड़ा खरीदता है, ठीक है? गारमेंट इंडस्ट्री $2 trillion इंडस्ट्री, यू कैन इमेजिन. तो ये पोजीशन से ये पोजीशन में जब हम पहुंचा तो 2 से 4 पेयर्स हो जाएगा. होगा कि नहीं? फ्रॉम 2 पेयर्स टू 4 पेयर्स. ओके, यहां पहुंचते ही हमारा 4 पेयर हो गया. मतलब यहां पे हमने क्या किया? इफ आई एम एम्प्लॉयड देन आई क्रिएट डिमांड. फाइन. डिमांड क्रिएट कर दिया हमने एम्प्लॉयमेंट होके. भैया डबल डबल कपड़ा खरीद रहे हैं, अब क्या चाहिए? चलो, डिमांड हो गया तो किसी न किसी को तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना. प्रीवियसली द कंपनी विच वॉज प्रोड्यूसिंग ओनली 2 pairs ऑफ क्लोथ्स, ओके, दे हैव टू प्रोड्यूस 4 pair. ज्यादा उसको क्या करना पड़ेगा? आइदर कुछ लोगों को हायर करना होगा या नया फैक्ट्री बनाना होगा. जैसे ही नया फैक्ट्री बनेगा, द मोमेंट न्यू फैक्ट्री इज बिल्ट, अगेन एम्प्लॉयमेंट, अगेन इज अ साइकिल. दिस इज अ साइकिल ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ साइकिल बन गया. ओके, फैक्ट्री बना पहले, मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिला, आई क्रिएटेड डिमांड. आई क्रिएटेड डिमांड मींस समवन हैज टू प्रोड्यूस. इफ समवन हैज टू प्रोड्यूस, दे हैव टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री. एम्प्लॉयमेंट, डिमांड बन रहा है. ओके, मींस इफ यू वांट टू क्रिएट डिमांड, आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको ये एक फैक्ट्री बना देना है, बस डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. फाइन. अब एक चीज और बता दूं, प्रोड्यूस और इसी को होता है जीडीपी कहते हैं. जीडीपी अभी पढ़ा नहीं आपने, पढ़ाएंगे हम, डोंट वरी. बट दिस इज व्हाट जीडीपी इज. जीडीपी इज इन, अभी लेमन्स टर्म में अगर आपको बताए, टोटल value of goods and services used in 1 year. कुछ भी प्रोड्यूस करो, चाहे तुम फाइटर प्लेन प्रोड्यूस करो, चाहे सुई प्रोड्यूस करो, whether you produce a fighter plane or you produce a needle, whatever is the price, it will become जीडीपी. तो जीडीपी ग्रोथ होगा कि नहीं? धीरे 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 नेगेटिव से आप पॉजिटिव हो जाओगे.
This is how demand is created. This is how economy is brought to the track. This to do, or for that matter any government tries to do. कोई भी गवर्नमेंट यही काम करता है. ठीक है, ये काम कर दिए आपका सब चीज हो जाएगा. ये वाला समझ लिए. ये एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. वी विल अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमी थ्रू दिस. अब आप बोलोगे सर everything is hunky-dory, everything is fine, so who will make this factory or what should be done? Remember here the role of government is very important. गवर्नमेंट यहां इंटरवीन करता है, वेदर इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कोई भी दुनिया की इकोनॉमी ले लो, यहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली दे इंटरवीन. ओके, गवर्नमेंट इंटरवीन. गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करता है? बेस्ट चीज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर गोज अप. व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर आई मेंशन पर्टिकुलरली यहां पे? Reason is infrastructure is one such sector which has huge backward and forward linkages and ability to engage huge amount of labor. क्या होता है, इसका मतलब क्या है? हमने बोल तो दिया अंग्रेजी में. What does it mean? इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल लेते हैं रोड कंस्ट्रक्शन. ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन. रोड कंस्ट्रक्शन में क्या है? मशीनरी इज यूज्ड. Means demand for machine has gone up. Cement is used. Cement का डिमांड बढ़ गया. ठीक है, योर जो क्या बोलते हैं सैंड का डिमांड बढ़ गया. और क्या लगता है? पत्थर छोटे छोटे लगते हैं, तो क्रशर्स फैक्ट्री जो उसका डिमांड बढ़ गया. ओके, और लेबर जो है बहुत ज्यादा लगता है बनाने में. सोचो ये सब जो बंद पड़ा हुआ फैक्ट्री है, ऑल दिस फैक्ट्री विच वाज क्लोज ड्यू टू रिसेशन, ये भी ओपन हो जाएगा. क्यों? वट एवर दे विल प्रोड्यूस गवर्नमेंट विल बाय इट. ये भी हो जाएगा. एंड गवर्नमेंट विल एंगेज मेनी लेबर. सो ऑटोमेटिक क्या होता है? ट्रैक पे आ जाता है. इसी टाइम आया तो गवर्नमेंट ने क्या किया? MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा इसको बोलते हैं. ओके, मनरेगा में जितना पैसा दिया था उससे बढ़ा दिया. व्हाई? बिकॉज मनरेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया तो हाउ व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन? व्हाट आर द बेनिफिट्स? द मेजर बेनिफिट्स ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर is that poor people who are living in villages, they will get 300 rupees per day. और उस 300 रुपए का क्या करते हैं गरीब लोग? क्या करते हैं गरीब लोग? बहुत पैसा नहीं बचाते हैं. गरीब लोग उसको कंज्यूम करते हैं. कंज्यूम करने का मतलब ये नहीं होता कि पैसा को ऐसे से फाड़ा और रोटी की तरह खा लिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कंज्यूम मतलब दे बाय सर्टेन फूड आइटम, क्लोथ खरीदते हैं. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स का डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है. इसीलिए मनरेगा में उन्होंने क्या किया? बढ़ाया. दैट इज द रीजन व्हाई मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसको बोला कि करो. बॉर्डर एरिया में बनाना शुरू किया रोड, बहुत फास्ट वे से. पीपल फ्रॉम झारखंड एंड बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को लेके गए कहां पे? जम्मू कश्मीर. बोला यहां पे तुम बनाओ भैया, टनल बनाओ. अरुणाचल प्रदेश लेके चले गए, बोले टनल बनाओ. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें एलोकेशन बढ़ा दिया कि भाई नया नया सड़क बनाओ. क्या करना चाह रहा है गवर्नमेंट? डिमांड क्रिएट करना चाह रहा है. यहां पे फैक्ट्री वाला था ना एग्जांपल. दे वांट टू क्रिएट, मे नॉट बी फैक्ट्री, यहां पे ला रहे. समझ में आया? ओके, अभी आगे देखते हैं. दूसरा क्या किया? इंसेंटिव. इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर. इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है. अब गवर्नमेंट ऑल्सो knows, Prime Minister Modi also knows, has clear idea that government alone cannot bring in
टू ट्रैक। इंडिया को दोबारा ट्रैक पे गवर्नमेंट अकेले नहीं ला सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, तो भैया क्या करें? व्हाट शुड बी डन? सो प्राइवेट, हाउ टू एंगेज प्राइवेट प्लेयर? प्राइवेट प्लेयर डजंट हैव करेज, कलेजा नहीं है उनको दैट कि हम इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्होंने बोला कि भैया हम तुमको इंसेंटिव देंगे, तुमको कुछ मुआवजा दे, कुछ बेनिफिट्स देंगे। किस तरह का? मान लीजिए टैक्स। गवर्नमेंट सेड I will reduce your taxation. You pay 15% tax, I will charge just 10%. So 5% reduction in tax is very good. So big companies, they might start a new factory. Tax में benefit और क्या benefit दे सकते हो? इसमें और क्या किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर को? प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट टेक्निकल टर्म है, याद रखिएगा। लोन के लिए टेक्निक बोला लोन को चीप रेट में दे दो। आम में 10% चलता है, चलो 7% पे तुमको दे रहे। 7% इज वेरी गुड। मैं छोटा एमएसएमई जो हो जाएगा, बोले चलो यार, यू विल नेवर गेट लोन एट सच अ चीप रेट। इन टुडेज टाइम हाउसिंग लोन इज चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इज चीपेस्ट इन द लास्ट 40 years। एसबीआई हाउसिंग लोन इज जस्ट 8%, 8%। सोचो, कभी लाइफ में इतना सस्ता नहीं लोन मिल रहा था। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग दैट इफ यू टेक हाउसिंग लोन देन आई विल गिव यू इनकम टैक्स बेनिफिट एज वेल। उसमें 2.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। गवर्नमेंट ऑल्सो सेज दैट नॉट जस्ट इनकम टैक्स बेनिफिट, आई विल गिव यू, इफ यू टेक लोन ऑफ 20 lakh, then 10 lakh will then 10% will be paid from our side, हम लोग डायरेक्ट देंगे। What they are trying to create, they are trying to create demand। वो साइकिल को ना दोबारा लाना चाह रहे हैं वापस। Got it? So these are some। और क्या हो सकता है? एक और होता है कॉन्सेप्ट, दिखा भी देंगे हम, डोंट वरी। हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं उसको। हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी क्या है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है? यूज किया जाता है। ओके, इट इज यूज्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। ये एक हुआ ना कि एक इकोनॉमिस्ट ने बोला था, इफ यू वांट टू क्रिएट डिमांड, डोंट टेक टू मच टेंशन, टेक ए हेलीकॉप्टर, पैसा उसमें भर लो और जहां जाओ उसको उड़ाते रहो, गिराते रहो, ना वो डिमांड क्रिएट कर देगा डायरेक्टली पीपल का हाथ में। तो दिस इज हेलीकॉप्टर मनी। सो व्हाट मोदी गवर्नमेंट डिड? मोदी गवर्नमेंट ने हर अकाउंट में क्या किया? जो गरीब लोग हैं, जनधन वाले, देखिए 500 रुपीज, 2000 रुपीज, 1000 रुपीज एंड लाइकवाइज। तो ऐसे अगर देंगे तो हमारे पास अगर आ गया 1000 रुपीज, व्हाट विल आई डू? आई विल अगेन कंज्यूम इट। कुछ खरीद लिया तो डिमांड क्रिएट हुआ। जस्ट दे वांट टू क्रिएट डिमांड, क्योंकि इकोनॉमी इज नॉट जस्ट, रिमेंबर, इकोनॉमी इज नॉट जस्ट फिजिकल थिंग, इकोनॉमी इज साइकोलॉजिकल थिंग एज वेल। बीच में बड़ा हल्ला चल रहा था कि क्रिप्टो करेंसी बोल के, ठीक है, खूब लोगों ने खरीदा। विद इन नो टाइम क्रिप्टो करेंसी का दाम बढ़ के हो गया $10,000 प्लस, योर बिटकॉइन का। उसके बाद क्या हुआ? गिर गया, 5,000 के आसपास पहुंच गया, फिर अगेन बढ़ के कितना हो गया? 1,000। तो क्या है? साइकोलॉजी है। जब कोई चीज बढ़ता रहता है ना, हम सपोर्ट करते रहते हैं, हम खरीदते रहते हैं। गिरता है तो हम अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं। तो दैट साइकोलॉजी हैज टू बी ब्रॉट बैक। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट वाज डूइंग। ओके, अब ये डायरेक्ट पैसा देने से वो फायदा होता है। गॉट इट? ओके, चलिए तो थोड़ा लिख लीजिए। हेडिंग तो आप जान ही रहे, वेज टू टैकल, क्या नाम है? रिसेशन। रिसेशन को कैसे हम संभालें, तो लिखिए। The situation of recession is a situation of very less demand,
Therefore, therefore, highly essential, therefore, it become highly essential for the government, it become highly essential for the government or the regulator